अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज पर जाना, उम्रा पर जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन फ़्लाइट के टिकट इतने महंगे होने के कारण आम लोगों के लिए जा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अब भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भारत से अब सऊदी अरब के लिए ट्रेन को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप भारत से सऊदी अरब के लिए ट्रेन से जा सकते हैं। तो क्या है बड़ी खबर? ये ट्रेन भारत से सऊदी अरब के लिए किस रास्ते से होकर के जाएगी और इसका किराया कितना होगा? भारत से ये कितने दिन में सऊदी अरब में पहुंचेगी? तो G20 शिखर सम्मेलन में इसको लेकर के क्या बड़ी खबर आ रही है, पूरी खबर जानेंगे विस्तार में। अगर ट्रेन का ये सफ़र शुरू हो जाता है तो भारत से और भी ज़्यादा लोग हज उम्रा करने के लिए जाना शुरू हो जाएंगे और भारत और सऊदी अरब के बीच आयात और निर्यात का जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे दोनों देशों में एक दूसरे की हिस्सेदारी, यानी एक दूसरे के लिए दोस्तों जो काम करने की दो इच्छाएं हैं या काम करने की जो क्षमताएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। भारत के बहुत से भी ऐसे वर्कर हैं जो कि सऊदी अरब में जाकर के काम करते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को एक नए आर्थिक गलियारे के निर्माण के लिए भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस आर्थिक गलियारे में बिजली और हाइड्रोजन के लिए पाइपलाइनें भी शामिल होंगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के जरिए खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार और फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें मध्य पूर्व देशों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जो भारत से बंदरगाह के जरिए कनेक्टेड होगा। यानी भारत से दोस्तों खाड़ी देशों तक दोस्तों ट्रेन की सेवा शुरू होगी, जिससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को आगे चल कर के फ़ायदा होगा। तो हज और उम्रा का सफ़र इससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर हज का सफ़र इस ट्रेन से होगा तो कितना रुपया खर्चा होगा, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना है। चीन के लिए क्यों खतरा है ये परियोजना? इस परियोजना को चीन के लिए सीधे तौर पर खतरा बताया जा रहा है। चीन इन दिनों काफ़ी तेज़ी से मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। चीन की कोशिश मध्य पूर्व में अमेरिका की जगह लेना है। चीन ने इसके लिए ईरान और सऊदी अरब पर दबाव बनाकर दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म कराया है। इतना ही नहीं, चीन मध्य पूर्व के देशों को हथियार और दूसरे रक्षा साजो सामान भी बेच रहा है ताकि इन देशों को अमेरिका की ज़रूरत न पड़े। चीन के इसी बढ़ते प्रभाव को देख करके अमेरिका और भारत दोनों चौकन्ने हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका ऊर्जा संसाधनों से भरा हुआ है। पूर्व भारतीय विदेश सचिव ने क्या कहा? पूर्व भारतीय विदेश सचिव शशांक ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए सऊदी अरब, भारत और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते के विस्तार में बताया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के मार्शल प्लान को रेप्लिकेट करना चाहता था कि ये चाइनीज सेंचुरी बनेगी और वह 2049 में नंबर 1 पावर बनेगा। लेकिन भारत, अमेरिका, जापान और बाकी देशों ने एक साथ मिलकर के दिखा दिया कि जो भारत का रवैया है, जो भारत का तरीका है, सबको साथ लेकर के चलने का, सबके साथ मिलकर काम करने का, वही सफल होना चाहिए और वही सफल हो रहा है। तो आने वाले समय में भारत से जब सऊदी अरब के लिए ट्रेन चलेगी तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ जाएंगी। भारत ने अफ्रीका में किसी भी देश को कर्ज से पाटने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन देशों की अपनी प्राथमिकता के आधार पर भारत मदद करता रहा है। इसी तरीके से सऊदी अरब और यूरोप में हमारा मल्टी मॉडल रूट जाएगा, चाहे ये सऊदी अरब, यूएई, ईरान या फिर इंटरनेशनल उत्तर दक्षिण कॉरिडोर या ईस्ट में ट्राइलेटरल या फिर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो हम बना रहे हैं वो सभी देशों के साथ मिलकर है। इसमें जो बाधाएं हैं उन्हें G20 शिखर सम्मेलन के बाद हल किया जा सकता है और इन्हें जल्दी पूरा करने में मदद भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के वक्त जो भी कोशिशें की
उसका नतीजा अब नज़र आने लगा। अमेरिका, यूएसए, सऊदी अरब सहित अन्य देश मध्य पूर्व इलाके में भारत और यूरोप से जोड़ने के लिए एक प्रमुख रेलवे और बंदरगाह परियोजना का निर्माण के लिए G20 समिट में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अमेरिकी अधिकारियों ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा कि एक शिपिंग और रेल परियोजना की संभावना का पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये भारत से मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप तक व्यापार, ऊर्जा और डेटा के प्रवाह को सक्षम करेगा। यानी दोस्तों जो व्यापार भारत सऊदी अरब के बीच है, इसकी हिस्सेदारी और बढ़ेगी और भी ज़्यादा दोस्तों व्यापार हो सकेगा और भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। तो आने वाले समय में जब ये ट्रेन सफलतापूर्वक इसका निर्माण हो जाएगा, इसका रूट दोस्तों क्लियर हो जाएगा, तो जो लोग उम्रा पर हज पर जाना चाहते हैं, अगर वो ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ट्रेन ये ऐसी वैसी ट्रेन नहीं होगी, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी। जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन वगैरह चलती हैं, 1 घंटे में 300-500 किलोमीटर दौड़ने वाली ट्रेनें होंगी, जो कि दिल्ली से अगर चलेगी तो करीब 4000 और करीब 5000 किलोमीटर का जो सफ़र है तो 10 से 12 घंटे में तय कर सकेगी। तो ऐसी ऐसी ट्रेनें चलेंगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में लोग जा सकें और कम खर्चे में जा सकें, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में अपनी पहचान छोड़ना चाहता है, अपने आप में एक मिसाल बनना चाहता है। तो हम सभी अभी तो फ़िलहाल फ़्लाइट से दोस्तों हज उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो फ़्लाइट का जो दोस्तों उम्रा का खर्चा है वो करीब फ़्लाइट से अगर लोग जाते हैं दिल्ली से, तो एक फ़्लाइट का टिकट अगर आप पहले कर लेते हैं 2 महीने 3 महीने, तो ये फ़्लाइट का टिकट 8 से 10 हज़ार में हो जाता है। लेकिन आप तत्काल में करते हैं तो यही टिकट करीब 15,000, 20,000 या फिर 22,000, 23,000 तक का हो सकता है, अलग अलग समय के अनुसार। तो अभी जो ट्रैवल एजेंट जो उम्रा के लिए लोग भेज रहे हैं तो उनके लिए 60,000, किसी से 65,000, किसी से 70,000, 80,000, 85,000 रुपये तक के पैकेज और अलग अलग दोस्तों राज्यों से 1 लाख रुपए तक के पैकेज उम्रा के 15 से 20 दिन के लिए हैं। तो जो लोग हज उम्रा पर जाना चाहते हैं तो हज 2024 के फार्म भी दोस्तों अब जल्द ही आने वाले हैं, तो आप फार्म भरने से पहले अपना पासपोर्ट बनवा करके तैयार रहें। और अगर आप हज से पहले उम्रा करना चाहते हैं तो उम्रा आप दोस्तों किसी भी रिलेशन वीज़ा के द्वारा भी जा सकते हैं। आपका कोई भी बंदा जो कि सऊदी अरब में काम करने के लिए गया हुआ है, या फिर आपका मोहल्ले का या फिर आपके कोई रिश्तेदारी में व्यक्ति जो कि सऊदी अरब में काम करता है, तो उसकी आईडी के द्वारा रिलेशन वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशन वीज़ा काफ़ी सस्ता होता है और ऐसे आप सस्ते में उम्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से 40 से 50 हज़ार रुपये में ही आप उम्रा कर लेंगे, क्योंकि पहले 2 से 3 महीने पहले आप टिकट बुक करेंगे, दोनों तरफ का टिकट कर लेंगे, फिर आप दोस्तों वहाँ पर अपना होटल बुक करेंगे 2 दिन के लिए, होटल बुक कर लेंगे, फिर जा करके वहाँ पर आपको होटल सर्च करना है, सस्ते से सस्ते होटल आपको देख लेना है। लेकिन यहाँ से आप जा रहे हैं तो कम से कम 2 दिन के लिए ऑनलाइन होटल पहले बुक कर लें, क्योंकि आप जाएंगे तो एयरपोर्ट पर आपसे पूछा जाएगा कहाँ रुकेंगे। जब आपका टिकट होगा और आपका दोस्तों रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर आप रिलेशन वीज़ा अपने आप डायरेक्टली दोस्तों वीज़ा अप्लाई करके जाना चाहते हैं, अपने आप दोस्तों फ़्लाइट टिकट, अपने आप होटल वगैरह, तो इस बात की आपको नॉलेज होना चाहिए। पहले आप वीज़ा अप्लाई कर दें, वीज़ा के बाद आपको जब भी आपका वीज़ा है उसी वीज़ा के अकॉर्डिंग, अब 90 दिनों का वीज़ा है, इसमें आपको फ़्लाइट टिकट देख लेनी है। जब फ़्लाइट सस्ती हो 90 दिन के अंदर, उसी दिन फ़्लाइट टिकट बुक कर लें दोनों तरफ की। 15 दिन का सफ़र कर रहे हैं तो 15 दिन 20 दिन दोनों तरफ की फ़्लाइट बुक कर लेंगे और फिर 2 दिन के लिए होटल कर लेंगे। कहीं कोई सा भी होटल कर सकते हैं, हर होटल की दोस्तों प्राइस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और आप सऊदी में जब चले जाएंगे हज करने, उम्रा करने के लिए, तो आप वहाँ पर जा कर के सस्ते होटल ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो करीब के होटल होते हैं वो महंगे होंगे, लेकिन जो दूरी के होटल होते हैं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, बस सेवा सब में फ्री है, तो वो होटल आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जा कर के आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो 80,000 90,000 रुपये में उम्रा करते हैं लोग, वे अगर इस तरीके को अपनाते हैं तो मात्र 40 से 50 हज़ार रुपये में उम्रा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अल्लाह पाक से दुआ जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को जल्द से जल्द हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएं। जो अपने वालिदैन को हज उम्रा पर भेजना चाहते हैं, अल्लाह पाक से दुआ उनके वालिदैन को भी जल्द से जल्द हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएं।
और जो लोग बीमारी से मुब्तला हैं, अल्लाह पाक से दुआ है उनको शिफाए कामिल अता फरमा। जो लोग बेरोजगार हैं, अल्लाह पाक से दुआ है उनको नेक रोजगार अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।